चांदनी घर के बाहर टहलते हुए अपनी माँ को ढूंढ रही थी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हे भगवान, रास्ता इतना सुनसान, अम्मा भी अभी तक नहीं लौटी। अगर उन्हें ढूंढने निकली तो डर के मारे जान निकल जाएगी। क्या करूं? फिर उसने खुद को हिम्मत दिलाई। अरे, गाना गा लेती हूँ। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे सब मांग लाऊंगा। तभी अचानक काले आसमान में लालिमा फैल गई। एक तेज लाल रोशनी चमकी और एक तारा आग के गोले की तरह टूटता हुआ जंगल की ओर गिर गया। चांदनी की आंखों में चमक आ गई। थैंक यू भगवान। आपको कैसे पता कि मैं हमेशा टूटा तारा देखना चाहती थी? माँ कहती थी कि टूटते तारे से जो मांगो वो सच हो जाता है, पर आज तक ये नहीं पता चला था कि वो गिरता कहाँ है। आज मैं पता लगा कर रहूंगी। वो डरते डरते जंगल की ओर बढ़ी। कुछ आगे जाने पर उसने देखा कि जमीन की मिट्टी अजीब तरह से लाल थी। अरे, यहाँ की मिट्टी इतनी लाल क्यों है? जैसे किसी ने खून उगल दिया हो। छी छी चांदनी, रात में ऐसी गंदी बातें नहीं सोचते। उसे याद आया कि तारा इसी दिशा में गिरा था। तभी उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया जिसके अंदर से लाल रोशनी झांक रही थी। वो धीरे धीरे गड्ढे के पास गई। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी चीख निकल गई। गड्ढे के अंदर एक कुबड़ निकला हुआ आदमी था, काले चोगे में लिपटा हुआ। वो झुका हुआ एक जंगली सुअर का मांस अपने मुंह से नोच नोच कर खा रहा था। चारों ओर खून फैला हुआ था। मांस चबाने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। चांदनी डर से कांप गई। उसकी चीख सुनकर वो कुबड़ा पलटा। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, पर उसकी आंखों में लाल चमक थी। चांदनी की आंखें उलट गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ ही पल में वो कुबड़ा जंगल में गायब हो गया। कुछ देर बाद उसकी माँ सविता काम से घर लौट रही थी। उन्होंने देखा कि चांदनी घर के बाहर बेहोश पड़ी है। चांदनी, वो उसे उठाने के लिए झुकी तो उनकी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी। हे भगवान, गर्दन पर 2 नुकीले दांतों के निशान थे। सांप! मेरी बेटी को सांप ने काट लिया। उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग आ गए। तभी धौली अम्मा आगे बढ़ी। अरे सविता, घबराओ मत, ये निशान सांप के नहीं है। अगर सांप काटता तो शरीर नीला पड़ चुका होता। चांदनी को अंदर ले जाया गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो माँ से लिपट गई। वो बोलना चाहती थी पर आवाज नहीं निकल रही थी। चांदनी पसीने से भीग गई। तभी धौली अम्मा बोली, मुझे तो लगता है इसने लाल उजाला देख लिया है। लाल उजाला? हाँ, पुराने जमाने की भविष्यवाणी है। जब आसमान से लाल रोशनी उतरेगी और कोई उसे अपनी आंखों से देख लेगा तो उसकी जुबान चली जाएगी। लोग हंस पड़े। अम्मा, ये परियों की कहानी छोड़ो, इलाज की बात करो। धौली अम्मा गंभीर हो गई। ये परी नहीं, लाल रक्षक है। कोई नहीं जानता वो राक्षस है या मसीहा। वो गुनाह रोकता भी है और गुनाह करता भी है। सब लोग चांदनी को अस्पताल ले गए। अगली सुबह पूरे सोनापुर में खबर फैल गई। चांदनी गूंगी हो गई। उसने पिशाच देखा। लाल रक्षक आया है। उधर शहर के दूसरे कोने में एक औरत अपने घर में सो रही थी। नाम था नायरा। वो कॉलेज में प्रोफेसर थी। वो उठी तो देखा उसके होठों पर लाल रंग जमा हुआ था। वो घबरा गई। कल रात जो हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स उसके दरवाजे पर आए। उन्होंने बताया कि चांदनी के साथ क्या हुआ है और लोग लाल रक्षक की बातें कर रहे हैं। नायरा के चेहरे पर चिंता आ गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर लाल रक्षक सच में है तो कहीं वो शहर को खतरे में तो नहीं डाल देगा। रास्ते में उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक सुनसान गली में मुड़ी और अचानक पीछे पलटकर लड़के का हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया। कौन हो तुम? अरे मैडम, पहले हाथ छोड़िए,
फिर बोलूंगा। उसका नाम था वीर।